प्रस्तावक है माननीय श्री अरुण कुमार सिन्हा और अनुमोदन करता है माननीय श्री विजय सिंह। 8वें प्रस्तावक है माननीय श्री तारकिशोर प्रसाद और अनुमोदन करता है माननीय सदस्य श्रीमती लेसी सिंह। 9वें प्रस्तावक है माननीय श्री पंकज कुमार मिश्र और अनुमोदन करता है माननीय श्री रत्नेश सदा। 10वें प्रस्तावक है माननीय श्री मोहम्मद जमा खान और अनुमोदन करता है माननीय श्री सुधांशु शेखर। और 11वें प्रस्तावक हैं माननीय श्री ललित नारायण मंडल और अनुमोदन करता है माननीय श्री रामविलास कामत। माननीय सदस्यगण, सभी प्रस्ताव नियमानुकूल हैं। माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा जी का प्रस्ताव प्रथम है, इसलिए मैं उन्हें प्राथमिकता देता हूं। माननीय सदस्य विजय कुमार सिन्हा अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदस्य श्री नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने जाएं। माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका अनुमोदन करता हूं। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने जाएं। जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में हैं वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, सर्वसम्मत है, सर्वसम्मत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य श्री नरेंद्र नारायण यादव सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। माननीय सदस्यगण, मैं माननीय सदस्य श्री नरेंद्र नारायण यादव जी को बिहार विधानसभा के 19वें उपाध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं। मधेपुरा के आलमनगर क्षेत्र से नरेंद्र बाबू निर्वाचित होते रहे हैं। वे वर्ष 1995 से जब तक हम आए सदन में, दोनों साथ साथ सदन में आए हैं, तब से लगातार इस विधानसभा के सदस्य रहे हैं। नरेंद्र बाबू काफी विनम्र और मृदुभाषी व्यक्ति हैं। वे जनता के बीच से आए हैं। विधानसभा के सदस्य बनने के पहले वे पंचायत समिति आलमनगर के प्रमुख के पद पर भी कार्यरत रहे हैं। बिहार के ग्रासरूट से निकलकर आए हुए नरेंद्र बाबू राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री भी रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में राजनीति में पदार्पण करने वाले नरेंद्र बाबू हमेशा जनता से जुड़े रहे हैं। कई राजनीतिक घटनाक्रमों में बदलाव हुए, परंतु आलमनगर की जनता ने हमेशा नरेंद्र बाबू के प्रति ही विश्वास दिखाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और इस नए उत्तरदायित्व का निर्वहन वे कुशलतापूर्वक करेंगे। पुनः मैं श्री नरेंद्र नारायण यादव जी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री। नहीं, मैं भी उनको हार्दिक बधाई देता हूं। सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं, मैं भी उनको हार्दिक बधाई देता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय नरेंद्र नारायण यादव जी लंबे समय से 1995 से बिहार विधानसभा के सदस्य के तौर पर, मंत्री के तौर पर और अब पूरे विधानसभा को उपाध्यक्ष के तौर पर इनका मार्गदर्शन मिलेगा। एक लंबे समय से राजनीतिक जीवन में अपने सरलता के लिए जाने जाते हैं। सरल व्यक्तित्व इनका है। लोगों के बीच में सरल व्यक्तित्व के तौर पर अपने क्षेत्र में भी लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। मैं इन्हें पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से बधाई भी देता हूं और शुभकामना भी करता हूं कि आगे विधानसभा को पूर्ण रूप से इनका मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। माननीय श्री अकरुल इस्लाम साहिन जी। अध्यक्ष महोदय, आज श्री इनका निर्वाचन हुआ है। मैं इनको बहुत बधाई देता हूं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, विपक्ष की तरफ से बहुत बधाई देते हैं। और जिस तरह से इनका व्यवहार से हम लोग प्रभावित हैं, इनके मृदुभाषी जिस तरह से रहे हैं, जिस तरह सरल रहे हैं, बहुत बहुत इनको बधाई, बहुत शुभकामना देते हैं। महबूब आलम जी। महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय का सर्वसम्मत चुनाव के लिए मैं सदन का भी आभारी हूं। साथ साथ मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। महोदय, वो सरल व्यक्तित्व के धनी है, सहज स्वभाव है उनका। महोदय, मुझे आशा है कि सभापति के पद पर जब वो आसीन हो, उपाध्यक्ष के पद पर आसीन होकर के वो निष्पक्ष भाव से जो प्रतिपक्ष के
विधायकों का जो माननीय विधायकों का जो सवाल है उनके प्रति निष्पक्ष भाव से अपना विचार व्यक्त करेंगे और विचार व्यक्त करने का अनुमति देंगे महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। श्री अजीत शर्मा जी। बड़ी खुशी की बात है कि आदरणीय आज उपाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं। मैं इनको दिल की गहराई से पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनको धन्यवाद और शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरे सदन को एक साथ लेके चलेंगे और यह इनके स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा। धन्यवाद, शुभकामना फिर से। श्री धन्यवाद। अजय कुमार जी। अध्यक्ष महोदय, श्री नरेंद्र नारायण यादव जी बहुत पुराने हैं और इनके बारे में मैं पिताजी से जब वो विधायक थे तो मुझे जानकारी मिलती थी और मैं भी जब सदन में आया तो मैं इनको गौर से मैं देखते रहता था। इतने अनुशासित शायद ही कोई सदस्य आपको इस सदन में मिलेंगे कि जब एक बार सीट पर आ गए तो फिर इधर उधर बिना हाउस को खत्म हुए निकलते नहीं थे और इसीलिए मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि इनका पूरा अनुभव इस सदन को मिलेगा। एक सदस्य के रूप में मिला है और फिर अब एक उपाध्यक्ष के रूप में भी मिलेगा। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्री रामरतन सिंह जी, सीपीआई। महोदय, अभी उपाध्यक्ष के लिए जो हम पूरे सदन की ओर से श्री नरेंद्र नारायण यादव जी जो सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष के लिए चुने गए हैं, हम अपने दल की ओर से और पूरे विपक्ष की ओर से उन्हें आश्वस्त करता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पर बिना भेदभाव के विधानसभा का संचालन ये करेंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ अपने दिल की गहराई से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्री अख्तरुल ईमान जी। जनाबे स्पीकर साहब, मैं अपनी दिल की गहराइयों से मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली के जनाबे नरेंद्र नारायण यादव साहब के डिप्टी स्पीकर बनने पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। बहुत पहले से इनको देखा है, वैसे तो वज़ीर के देखा है, अपने और गैर की कोई तमीज़ नहीं, सबको ये अपना समझते रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस कुर्सी पर भी बैठकर वो एक मिसाली किरदार निभाएंगे। और आज के इस राजनीतिक जवाल याफ्ता दौर में, जबकि राजनीतिक मर्यादाएं टूट रही हैं, ऐसे वक्त में हमारे दरमियान में ऐसे लीडरों का होना ये बड़ी बात है। हम इनके लंबी आयु की भी दुआ करते हैं और इनके तजुर्बात से सदन को नई रोशनी मिले, हम इसकी उम्मीद करते हैं। श्री महेश्वर हजारी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष का सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ है। मैं आदरणीय समाजवादी नेता श्री नरेंद्र नारायण यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं कि इनके कार्यकाल में सदन शांतिपूर्ण, पक्ष विपक्ष सबको लेके चलेंगे और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र बाबू जैसे व्यक्तित्व जो समाजवादी सोशलिस्ट विचारधारा के व्यक्ति हैं और इनके उस पद पर पदधारण से यह सदन की गरिमा बढ़ेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। भाई वीरेंद्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज उपाध्यक्ष के पद पे माननीय आदरणीय नरेंद्र नारायण यादव जी का सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि माननीय अध्यक्ष और माननीय उपाध्यक्ष का सर्वसम्मति से इस सदन में निर्वाचन हुआ है। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इनका लंबा ये राजनीतिक इतिहास रहा है और अनुभव रहा है, उसका लाभ हम लोग को मिलेगा और हमें इन पर पूरा भरोसा है कि ये मृदुभाषी व्यक्ति हैं और नियम कानून से चलने वाले लोग हैं। मैं इनके
उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इनके मार्गदर्शन में हम लोग सदन को चलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। श्री नरेंद्र नारायण यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं एवं मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिसके नेतृत्व में और मार्गदर्शन से मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सम्राट और के प्रति एवं माननीय उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय विजय और के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और माननीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय विजेंद्र और के भी प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मैं इस पद पर आसीन करने वाले सभी प्रस्तावक एवं अनुमोदनकर्ता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं। मैं इस सदन में सभी दलों के नेतागण के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे सर्वसम्मति से इस पद पर चुनने का कार्य किया है। मैं पूर्व उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी साहब के भी प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मैं पुनः आप सबों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मुझे इस वक्त पंच परमेश्वर की एक पंक्ति याद आती है, जिसमें कहा गया था कि पंच न किसी का दोस्त होता है न दुश्मन होता है, और पंच के मुंह से जो वाणी निकलती है वह खुदा के मुंह से वाणी निकलती है। मैं उस आसन पर रह करके पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को सुनकर, दोनों को साथ लेकर सदन की कार्यवाही को बढ़ाने का काम करूंगा और मैं माननीय सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि सार्थक बहस हो, जनताओं की समस्या उठे, सरकार उसका निराकरण करे, ये मेरी इच्छा रहेगी। और संत कबीर की वो पंक्ति मुझे याद आती है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल लगे आप ही शीतल होए। इतना ही कह के मैं आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री अरुण शंकर प्रसाद, अमरेंद्र जी का है। अध्यक्ष महोदय, कार्य स्थगन दिया है ना, तो बैठिए ना, सोने का मिनट उठाइए। आप जानते हैं कि हम पढ़वा देंगे आपको, तो बैठिए, काहे घबरा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बैठिए। प्रश्नांकित विषय केवल इतना है कि ये किट जो है वो 6 महीने से कहना है कि उपलब्ध नहीं है, लेकिन उत्तर बड़ा लंबा चौड़ा दिया गया है महोदय। लेकिन ये विषय स्पष्ट नहीं किया गया है कि 2023 के अंतिम छमाही में ये किट उपलब्ध था कि नहीं। बस इतना ही उत्तर है महोदय देना। माननीय मंत्री से ये जानना चाह रहा हूं महोदय। इसमें स्पष्ट बताया गया, अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि 50,000 चिप्स जो है उपलब्ध थे। तो यदि माननीय सदस्य ने अपनी बात चिंता जाहिर किया कि पिछले 6 महीने में कितने उपलब्ध थे, इसकी मैं समीक्षा कराकर उपलब्ध करा दूंगा। श्री भीम कुमार सिंह, माननीय सदस्य श्री भीम कुमार सिंह, माननीय सदस्य श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, अरुण शंकर जी पूछिए।
उसके बाद वाला क्वेश्चन तीसरा। जी जी महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त है महोदय। पूरा पूछिए। और इसमें अतिक्रमण मुक्त कराने और निबंधन से संबंधित ये प्रश्न है महोदय, और ये दोनों विषय का उत्तर इसमें स्पष्ट नहीं आया है महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मठ मंदिर निबंधित नहीं है उसको कब तक सर्वेक्षण कराकर, चूंकि 1905 के बाद इसका सर्वेक्षण नहीं हुआ महोदय मठ मंदिरों के भूमि का, तो 1905 के बाद अब इसका सर्वेक्षण जो प्रारंभ है उस सर्वेक्षण को कब तक पूरा कराकर मठ मंदिरों के जमीन का निबंधन कराकर मठ मंदिरों का, और उसके स्वामित्व में जो भूमि है और वो अतिक्रमित है उसको कब तक खाली करवा लेंगे? माननीय मंत्री विधि विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वेक्षण का कार्य राजस्व विभाग के द्वारा कराया जाता है और उनके द्वारा ये सर्वेक्षण का कार्य चलाया जा रहा है। जैसे ही सर्वेक्षण का कार्य पूरा होता है तो इसका मिलान कराकर इसको 3 महीने के समय के अंतराल में इसको पूर्ण किया जाएगा। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे, हो गया तो 3 महीना समय, इतना निश्चित समय दे रहे हैं माननीय मंत्री जी, इतना बेहतर जवाब के बाद क्या बैठिए। ठीक, मंत्री जी को धन्यवाद इसके लिए कि 3 महीने में ये महत्वपूर्ण काम अगर हो जाए तो इस राज्य का बहुत बड़ा भला हो। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय श्री ललन कुमार, उत्तर संलग्न है। ये उत्तर मुद्रित है माननीय अध्यक्ष महोदय। हम माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि इन्होंने जवाब में कहा है कि स्मार्ट मीटर जहां जहां लग चुके हैं तो एजेंसी को जो बिलिंग होगा, रिचार्ज जो करेगा तो उनसे उनको कमीशन जाएगा स्मार्ट मीटर जो मीटर रीडर को, और मीटर रीडर अब स्मार्ट मीटर लगने से वो बेरोजगार हो रहे हैं, उनके सामने रोजगार संकट है। ये कमीशन कैसे जाएगा, क्या तरीका उनको कमीशन जाने का? क्योंकि देखिए स्मार्ट मीटर रिचार्ज घर बैठे होता है, ऑनलाइन भी होता है, एजेंसी भी करती है, लेकिन जो स्मार्ट मीटर जो मीटर रीडर बेरोजगार हो रहे हैं स्मार्ट मीटर के लगने से, उनको ये कैसे कमीशन पहुंचेगा, ये जरा स्पष्ट कर दे सदन को। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। अस्थायी तौर पर मीटर रीडर को नियुक्त किया गया था, चूंकि स्मार्ट मीटर लग रहा है तो एजेंसी को ही 5 साल के लिए ठेका दिया गया, वो अपना अलग से चयन करता, उसका जवाब है, और वो अस्थायी था। अब चूंकि स्मार्ट मीटर लग रहा है इसलिए उसकी नियुक्ति अस्थायी तौर पर नहीं हुई, इसकी नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये है कि अब स्मार्ट मीटर रीडर, हजारों मीटर रीडर हैं जो अच्छा सेवा दिए हैं, अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन के विभाग में अच्छा काम किया, उनके सामने रोजगार की समस्या अब खड़ी हो गई है। स्मार्ट मीटर लगने सब करेगा क्या? हम सरकार सिर्फ ठेकेदारों का या संविदा पर एजेंसी के लिए तो नहीं है, सरकार युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए है। आज सरकार को किसी को ठेका दे करके, किसी एजेंसी को काम दे करके अपने जवाबदेही से सरकार पीछे नहीं हट सकती। जवाबदेही तो है। माननीय मंत्री ने जवाब दिया नहीं, जवाब अस्थायी कर्मचारी नहीं, अस्थायी नहीं था, अस्थायी वो ऐसा कोई नहीं था, उनको मुश्किल से 10,000 8,000 मिलता तो उसी से जीवन यापन किसी तरह कर रहा था। उनके सामने काफी सुसाइडल स्थिति हो जाए, क्या करें? पूरक हम ये कह रहे हैं कि आपकी जवाबदेही है कि उन युवाओं को अब कहीं दूसरे काम में समायोजित किया जाए, या जो उसका मीटर जो उसको कमीशन जाएगा रिचार्ज का, ऐसी कोई पॉलिसी बनाए जिसके तहत कि उनको जो रिचार्ज का कमीशन जाए, उनसे कोई काम लीजिए विभाग में। हम ये चाह रहे हैं कि इस पर स्पष्ट करिए। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। इनकी मांग है, मैंने कहा अस्थायी तौर पर उसकी नियुक्ति की गई थी, भुगतान किया जा चुका। अब चूंकि स्मार्ट मीटर लग रहा है तो जो एजेंसी कर रही है उसकी का दायित्व है। अब सरकार के पास इसके इस विषय में कोई विचाराधीन मामला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, नहीं अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक नहीं, अध्यक्ष महोदय, हम ये कह रहे हैं कि इस तरह से हजारों युवा हैं सड़क पर आ रहे हैं स्मार्ट मीटर के लगने से, और आज सरकार एजेंसी के माथे उसको हम क्या, अब ये देश में उदारीकरण, भूमंडीकरण, निजीकरण के कारण ऐसी स्थिति, युवाएं सुसाइड करेंगे, 100 परिवार सुसाइड कर रहे हैं। अब बेरोजगारों को पूरक ये है कि सरकार उनको ठेकेदार के भरोसे नहीं छोड़े, सरकार उनको कहीं पर समायोजित करे, और समायोजित करना चाहती है सरकार की नहीं करना चाहती है।
हमको स्पष्ट बता दें इस पर, क्योंकि सरकार सिर्फ ठेकेदारों की जिम्मेदारी लेके नहीं बैठी है, रोजगारों की जिम्मेदारी। सरकार ने तो कहा ललन जी, नहीं, सरकार तो ठेकेदार पर छोड़े। जी बैठ जी जाइए, बैठ जाइए। जी जी, सरकार ने साफ कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, तो फिर उसका सवाल कहाँ कराओ? नहीं वो योजना वो काम कर हजारों आपका वर्ष तीन हो गया, एक हो में गया एक आपका। में एक पूरा हुआ है, ये तीन हो बता गया दो। आपका। नहीं एक पूछिए महोदय, ये मीटर रीडर महोदय बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, कई लोगों का तो उम्र भी खत्म हो गया है महोदय। अब उन लोगों को निकाल देना, कुछ दिनों तक काम करवाना, फिर निकाल के बाहर कर देना, ये कहीं से उचित नहीं है महोदय। इसलिए उनको समायोजन करने पर विचार करती है कि नहीं, या जितना जो आउटसोर्सिंग के जरिए जो काम करवाया जा रहा है महोदय, वो भारी लूट हो रही है महोदय। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ये आउटसोर्सिंग बंद करे और उन लोगों को अस्थायी नौकरी देने का काम करे महोदय। श्री मनोहर प्रसाद सिंह, पूछता हूँ। उत्तर संलग्न है, पूरा पूछिए। महोदय, जो 6 नंबर वार्ड से 4 नंबर वार्ड की दूरी 1 किलोमीटर बताई गई है, जो कि उचित नहीं है, सही नहीं है। इसकी दूरी 2 किलोमीटर से कम नहीं है। दूसरी बात है कि 15 दिन पहले ट्रांसफार्मर लगाया गया है 6 नंबर में, जो कि दूरी 2 किलोमीटर हो गई, और उस ट्रांसफार्मर लगाने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ, आंशिक सुधार हुआ है। इसलिए अपेक्षित सुधार के लिए सरकार क्या उस 6 नंबर में जो स्थापित ट्रांसफार्मर है 4 नंबर में स्थापित करना चाहती है? माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। महोदय, पूरी जांच कर ली गई है, सुनिश्चित है वहाँ माइक में आवाज सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर माननीय सदस्य को चिंता है तो फिर दिखवा लेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो उसका सुधार कर दिया जाए। श्री अमरेंद्र कुमार पांडे, श्री अमरेंद्र कुमार पांडे, श्री राहुल तिवारी, श्री पवन कुमार यादव, राजपुरी हैं माननीय, ठीक है। श्री पवन कुमार यादव, माननीय अध्यक्ष पूरे महोदय, पूछिए, उत्तर संलग्न है। 1.5 साल 2 साल पूर्व जो है स्वास्थ्य केंद्र के लिए टेंडर भी हो गया है, लेकिन जमीन अधिग्रहण नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि सुदूर गांव में बूढ़ी माताएं हैं, बूढ़े गार्जियन हैं, किसान परिवार हैं, उनको 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है स्वास्थ्य केंद्र में। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि जमीन अधिग्रहण कराकर वो स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता तो उस इलाके के लिए बहुत बढ़िया होता। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं ठीक कहा, माननीय सदस्य की जो चिंता है कि वहां पर स्वास्थ्य उपकेंद्र तुरंत बने, तो अतिक्रमण है, इसको हटवा कर और जिलाधिकारी से आग्रह करके कि 3 महीने के अंदर इसके पूरे अतिक्रमण को हटाकर इस जगह पर कार्य प्रारंभ कराएं। माननीय महोदय, बहुत बड़ी आश्वासन मिला है, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। स्वर्णा सिंह। अध्यक्ष महोदय, उत्तर है, पर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि जी ये उप स्वास्थ्य केंद्र सिरिन्याब का भवन काफ़ी जर्जर है, ये मरम्मत के लायक नहीं है, तो इसको अगर तोड़ के नया भवन बनवाया जाए, इस पे विचार किया जाए। धन्यवाद। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है कि इसका भवन बहुत जर्जर है, तो मैं इनके साथ ही एक टीम भेजता हूं। यदि उसके फलाफल के बाद यदि ये लगेगा विभाग को कि इसके बावजूद बनाना जरूरत है, वैसे हमारे रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया है कि छोटे मोटे मरम्मती जो है कराए जा सकते हैं, लेकिन माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं है, तो मैं इनके साथ एक टीम भेजकर पूरी इसकी समीक्षा करा लेता हूं, उसके ऊपर निर्णय लूंगा। कुमार शैलेंद्र, श्री कुमार शैलेंद्र, पूरक पूछिए, उत्तर संलग्न है आपका। महोदय जी, महोदय उत्तर संलग्न है महोदय। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जवाब आया महोदय कि जो ये बिल्कुल नया बसावट है और वहाँ पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है महोदय, ये रिपोर्टिंग गलत है महोदय, एक बार जांच करवा लिया जाए। वहाँ पर किसी तरह लोग महोदय तार अपना खींच के जला रहा है,
ये पहला ये मैं जो आपके विभाग के लोगों ने दिया है कि वहाँ पूर्ण रूपेण विद्युत आपूर्ति की जा रही है, तो वहाँ पर महोदय विद्युत आपूर्ति अपने से लोग लाइन बांस उसके द्वारा खींच के ले रहा है अभी भी। दूसरा महोदय क्या कहा जा रहा है कि RDSS योजना अंतर्गत कार्य प्रगति पर है। पूरक पूछिए। पूरक पूछ रहे हैं महोदय, पूरक ही पढ़ पूछ रहे हैं आप तो उत्तर जी। पढ़ रहे हैं। नहीं महोदय उत्तर नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा बताना पड़ता है महोदय। दूसरा कृषि विद्युत संबंधित प्रदान के लिए इन्होंने जो कृषक को लाइन कनेक्शन दिया जा रहा है महोदय, उसमें इन्होंने साफ लिखा है कि 2024 दिसंबर लक्ष्य निर्धारित है। महोदय किसान आजकल इतने आधुनिक युग में अब चाहते हैं, केवल मंत्री महोदय से हम जानना चाहते हैं कि क्या इतने दिन इंतजार करेंगे किसान जो दिसंबर 2024 तब तक कैसे वो अपना सिंचाई करेंगे महोदय? महोदय उत्तर को ठीक से इन्होंने पढ़ा नहीं है। नए बसावट में ठीक है, अभी टेम्पररी कनेक्शन से लोग विद्युत उपभोग कर रहे हैं। RDS कार्यक्रम के तहत कार्रवाई चल रही है, उसको अस्थायी किया जाएगा। जहाँ तक किसान कनेक्शन का मामला है, मैं सभी माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि आवेदन लिए जा रहे हैं, सभी लोग अप्लाई करें, उसको कनेक्शन बारी बारी से दिए जाए। ठीक है महोदय, एक मिनट महोदय, पहले उनका हो जाए ना। माननीय मंत्री महोदय बहुत ही आश्वासन दिए हैं, केवल मंत्री महोदय आश्वस्त कर दे महोदय कि दिसंबर 2024 बहुत सा अप्लाई किया हुआ है महोदय, और वो जो है केवल जल्दी से अधिकारी को कह दें कि वो किसान जो खेती पटवन करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री कृषि रोड मैप के तहत 4,70,000 किसानों को देना है, तो कार्रवाई बारी बारी से होगी, वक्त तो थोड़ा लगेगा, लेकिन माननीय सदस्य अप्लाई करा दें तो फर्स्ट फेज में इनका प्रयास करेंगे देने का। अजय जी हो गया, आप तो हो गया। और माननीय मंत्री जी से मतलब जानना है कि कृषि एग्रीकल्चर फीडर के लिए या कृषि को कनेक्शन किसान को देने के लिए जो योजना ली गई जिसके बारे में आप बता रहे हैं, क्या बिहार के किसानों को इसकी जानकारी है? जहां तक मुझे पता है कि विभूतिपुर में सर मेरा क्वेश्चन तो पूरा हो जाना। मेरी बात सुन लीजिए, आप माननीय सदस्य हैं, अखबार में भी विज्ञापन दिया जा चुका है, आप माननीय सदस्य भी सभी लोगों को बताइए, मदद कीजिए, हमारी ये अपेक्षा है। और मेरा सवाल तो पूरा हो जाने देते सर ना। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना था कि जिस रूप में सरकार किसानों के प्रति गंभीर है, कितने किसान अखबार पढ़ते हैं सर? क्या इसके लिए सरकार को स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार की योजना बना करके सभी किसानों का कैंप लगा करके करने की विचार रखती है कि नहीं? सो हमारा कहना है। कैंप का आयोजन किया जा रहा है, आपसे भी निवेदन है कि उसमें मदद करिए। सभी माननीय सदस्य भी मदद करें अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। श्री नीतीश मिश्रा उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, लगाया जा रहा है ये कहा उन्होंने, लगाया जा रहा है ये कहा है, आप क्या नहीं किया होगा, पहुंच जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूर्णतः मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ है। सरकार ने अपने उत्तर में बताया है कि पूरे बिहार में मात्र 73 शव वाहन है, और 2016 में एक सर्कुलर का जिक्र किया गया है जिसमें बताया गया है कि सिविल सर्जन को और अन्य वैसे संबंधित पदाधिकारी को ये निर्देश दिया गया है कि अगर शव वाहन उपलब्ध नहीं है तो वो कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके उनको वहां पर शव वाहन उपलब्ध कराना है। हम सब अपने अपने क्षेत्र में आए दिन देखते हैं कि सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं, वही पूछ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो ये सरकार ने कहा है कि पीएचसी या सीएचसी में ये देने की अभी कोई वर्तमान में कोई योजना नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में सीएचसी और पीएचसी हम लोग के यहाँ कार्यरत हैं, अनुमंडल अस्पताल भी हैं। मेरा आग्रह होगा, क्योंकि जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो बहुत विचित्र स्थिति होती है, शव को पोस्टमार्टम में ले जाने के लिए या पूरक अध्यक्ष महोदय यही है कि सरकार से मेरा आने वाले समय में जैसे हम एम्बुलेंस की व्यवस्था देते हैं, या तो अनुमंडल अस्पताल तक हम एम्बुलेंस उपलब्ध कराएं, या इस सर्कुलर को 8 वर्ष के बाद समीक्षा करके पुनः एक निर्देश जारी हो कि जिन अनुमंडल अस्पतालों में एम्बुलेंस शव वाहन उपलब्ध नहीं है वहां किराए पर ले। बड़ी संख्या में पदाधिकारी भी किराए के वाहन लेते हैं। सुझाव भी है, आग्रह भी है, और प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय कि आने वाले समय में सरकार योजना बनाना चाहेगी कि शव वाहन
अनुमंडल अस्पताल तक जरूर करें अगर सीएचसी पीएचसी में कठिनाई है। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है कि इसको नीचे लेवल तक अनुमंडल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इसको उपलब्ध कराया जाए, तो इसकी समीक्षा कर लेता हूं। इसकी यदि आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर सरकार निर्णय लेगी। श्री अख्तरुल ईमान। अध्यक्ष महोदय, उत्तर संलग्न है पूरा। जी सर, और मैं शुक्रगुजार हूं कि माननीय मंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बाध्यता है हमारी कि हम अपने एक प्रश्न में बहुत ज़्यादा गांव का तस्करा नहीं कर सकते। हमने इसमें बिजलिया का और हजरिया का मामला उठाया है, लेकिन मेरे दोनों प्रखंडों में जिस तरह से मामला लंगरा टोली का है, रसैली, सिरसी, बनगामा, सिमलबाड़ी, क्या इन सभी गांवों का समीक्षा किए हैं? 2023 और उससे पहले जिन लोगों के घर कटे हैं उनको राशि नहीं मिली है, क्या उनकी समीक्षा करते हुए तमाम तो लोगों को, चूंकि सरकार संवेदनशील है, गंभीर मंत्री जी हमारे हैं, और सर एक शब्द कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है, और हमारे यहाँ दोनों प्रखंड में लगभग 2500 लोग अब तक वंचित हैं। माननीय मंत्री उसको कब तक दिलाएंगे? माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न जो था महोदय उसको उत्तर दे दिया गया है और राशि भुगतान महोदय कर दी गई है, और प्रभावित परिवारों को क्षति की राशि प्रति झोपड़ी 8,000 रुपये की दर से भुगतान दिनांक 22/24 कर दिया गया है। महोदय, इसके अलावा चर्चा जो कि महोदय की है जाकर के प्रश्न में है नहीं, अलग से लिख के दे दें, हम जांच करा करके निश्चित तौर पर प्रावधान के तहत उनको मुआवजा दिया जाएगा। ठीक। एक सरासर सा उसमें पक्का के कुछ मकानात हैं सर, पक्का मकान वालों को भी झोपड़ी का पैसा दिया जा रहा है। लिख के जो होगा सरकार के नियम के अनुसार मिलेगा, वो प्रावधान होगा, आप लिख के मुझे दे दें। ठीक सर, मैं एक जांच करा करके समाधान करा दें। ठीक, धन्यवाद। रामवृक्ष सदा जी नहीं है। श्री समीर कुमार महासेठ। जवाब आया हुआ है सर। माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग। महोदय, पढ़ दीजिए उत्तर इनका। उत्तरखंड एक जवाब आया हुआ आ गया, जवाब आ पूरा गया पूछिए। सर। मेरा ये कहना है सर, स्पेसिफिक मधुबनी जिला के लिए हमने पूछा था, और निश्चित तौर पे आपदा के मामले में वहाँ पे जो हमारे चिन्हित है पंडौल 2 ब्लॉक है हमारा, दोनों में लगभग 700 से 800 एकड़ जमीन ज़्यादा अतिवृष्टि से हमेशा जल प्लावित रहता है। मुख्य कारण है बगल में NH गया है, अब बगल में रेलवे ने एक ट्रैक अपना बना दिया शेड, तो नेचुरल पानी निकल ही नहीं पाता है। थोड़ा भी पानी आता है तो 700 से 800 एकड़ जमीन जल प्लावित रहता है, कुछ नहीं हो पाता है। तो वही अस्थायी समाधान के लिए क्या विचार कर रही है इस महोदय? बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रसिद्ध कार्मिक विषय के सहयोग से मधुबनी जिला के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया है। प्रासंगिक जिला आपदा प्रबंधन योजना में मधुबनी जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र के आपदाओं का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। किसी भी आपदा के समय तैयार एक्शन प्लान के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि संरक्षण चाहिए, लगातार 5 वर्षों से हम लगे, 5 वर्षों से लगे हुए हैं। पूरा कि यही है कि हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। पंडौल विधानसभा क्षेत्र में 600 से 700 एकड़ जमीन, थोड़ा भी पानी होता है तो जल प्लावित होता है, उसका अस्थायी समाधान करें महोदय। कब तक करेंगे? अधिकारियों को टीम भेज के जांच करा देते हैं महोदय, अब समाधान करा दिया जाएगा। डीएम का तो रिपोर्ट आया है, डीएम का रिपोर्ट आया है, हर एक बार समीक्षा की जाती है, हर एक बार पानी रहता है। दैट्स द रीजन हमने कहा। श्री पवन कुमार यादव। ऐसा समीर महासेठ जी, समीर जी ऐसा नहीं कहिए, इसके पहले आप ही थे, ऐसा नहीं कहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से विनम्र आग्रह है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत हाई मास लाइट अधिष्ठापन की योजना मार्गदर्शिका में शामिल किया जाए तो क्षेत्र की जनता को काफी लाभ होगा। काहे कि जो भी हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में जाते हैं। पवन जी पूरक। माननीय महोदय, ये चाहते हैं कि कम से कम यहाँ सदन से ये पारित हो जाए कि माननीय विधायक भी कहीं सार्वजनिक जगह पर हाई मास लाइट लगाने के लिए हो जाए। इसे क्षेत्र की जनता को काफी अच्छा रहेगा। धरिए आप पहले पवन जी का हो जाए, पूरक पूछिए पवन जी। आग्रह और निवेदन है सदन से
कि ये करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? हाँ, माननीय मंत्री। महोदय, सरकार द्वारा पंचायती राज के द्वारा, पंचायत विभाग के द्वारा हर चौक चौराहे पर किया जा रहा है, इसलिए माननीय विधायक के पहले सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए ना पहले, जब अरे उत्तर तो सुनिए। माननीय विधायक के फंड में करने का कोई औचित्य नहीं, लेकिन माननीय सदस्य का की जब मांग है तो इस पर विचार करेंगे, देखेंगे। चलिए, सरकार विचार करेगी। हो गया। माननीय महोदय जी, ये सभी माननीय विधायकों के लिए बहुत बढ़िया होगा, कहा कि जनता जाने से घेरती है और कहती है कि देखिए सार्वजनिक जगह पर लाइट नहीं है। पवन जी, सरकार विचार करेगी, कहा सरकार ने। जी धन्यवाद। श्री राहुल तिवारी, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, हो गया नहीं? आपका तो पहले हो ही गया। अच्छा, जो पहले हो गया। श्री केदार प्रसाद गुप्ता, उत्तर मिला ना आपको? नहीं, किसी कारणवश उत्तर नहीं मिल पाया, नहीं देख पाए। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि समाहर्ता मुजफ्फरपुर के भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन की मांग विभागीय पत्रांक 137 दिनांक 23/2/2024 द्वारा की गई है। भूमि उपलब्धता के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर इस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण राशि उपलब्ध कराने के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष में कराया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में होगा। अध्यक्ष महोदय, खरौनाडीह से शहर 30 किलोमीटर है और कुरन्नी PSC CSC वहां से 30 किलोमीटर है, वहां की जनता को काफी दिक्कत होता है। तो कर रही सरकार। ये माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है जितना जल्द हो करा दें। 1 महीना बाद अगला वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है। धन्यवाद, इसके लिए बहुत बहुत बधाई माननीय मंत्री। श्री सुधांशु शेखर, उत्तर संलग्न पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक पूछ रहा हूँ, ये भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? एक समय सीमा निर्धारित कर दिया जाए। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि भुगतान किया जा रहा है, यदि कोई स्पेसिफिक इनको कोई जानकारी हो तो उपलब्ध करा देंगे, उनको तुरंत समीक्षा करके उपलब्ध करा। ठीक है सुधांशु जी। धन्यवाद मंत्री जी। श्री आबिदुर रहमान, पूछता हूँ, उत्तर संलग्न पूरक पूछिए। उत्तर ये सर सही नहीं, हमने सहायक अभियंता को सिर्फ अररिया ही में क्यों पोस्टिंग किया गया, जबकि वहाँ कार्यपालक अभियंता पूरे बिहार में कहीं नहीं है, सिर्फ वहां पर सहायक अभियंता को बहाल कर दिया गया। लोगों को काम कराने में काफी दिक्कत हो रही है। वो चोर नहीं बल्कि डाकू है, वो उसको निकाल के देखा जाए। हमने सभी मंत्री को लिख के, मुख्यमंत्री को लिख के दिया गया है और हमारे विजेंद्र बाबू को भी लिख के दिया गया। कोई सुनवाई आज तक नहीं हो रही 3 साल से उस पर। माननीय मंत्री योजना कोई सुनवाई नहीं हो रही सर उस पर। माननीय मंत्री योजना में विकास विभाग। उत्तर दिया जा चुका है महोदय, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। वहां से उसको हटाया जाए सर। बैठा जाए, बैठा जाए, बैठा जाए। माननीय मंत्री क्या कहे? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, योजना में विकास विभाग। ठीक है, कब तक हटाया जाएगा हुजूर उससे? हो गया ना, हटाने का काम सरकार करती है, हम थोड़ी करते हैं। श्री दिलीप राय, उत्तर संलग्न पूरक पूछे। दिलीप जी, क्या हुआ? उत्तर नहीं मिला। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग, दिलीप राय जी का। दिलीप राय जी का बताइए। उत्तर पढ़ दीजिए, उनको उत्तर नहीं मिला। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत सुरसर प्रखंड के कुम्मा पंचायत के वार्ड संख्या 6, 8 एवं वार्ड संख्या 2 11 KV साउथ फीडर से जुड़ा है, जिनके जर्जर एवं कम क्षमता के तार को बदलने का कार्य RDS के मॉडर्नाइजेशन अंतर्गत प्रस्तावित है। इसकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है, कार्रवाई की जा रही है। श्री अजय यादव, श्री अजय यादव जी। डॉक्टर CN गुप्ता जी, डॉक्टर CN गुप्ता। श्री उमाकांत सिंह, पूरक पूछिए। उत्तर मिल गया ना आपको? उत्तर तो मिला है, पूरक पूछिए। लेकिन भवन जर्जर है और हम 60 साल पहले बना है भवन, 60 साल पहले भवन बना है और जर्जर भवन है, छत फट फट के गिर रहा है
पहले डॉक्टर भी नहीं बैठता था। माननीय मंत्री जी से आग्रह करके वहाँ डॉक्टर बैठाया और उत्तर आया है कि वहाँ भवन बहुत बढ़िया है। चार दीवारी तो है ही नहीं है वहाँ, चार दीवारी भी बहुत दिन से महत्वपूर्ण 20 किलोमीटर के अंदर में दूसरा कोई वहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तिरवाह इलाका है वो, और उतना दूर में 20 किलोमीटर इधर चारों तरफ कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो वहाँ भवन बनवा दिया जाए और माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा कि वहाँ चार दीवारी करवा दिया जाए। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर किया है स्वाभाविक है। हम लोगों ने तो स्पष्ट तौर पर कहा कि चार दीवारी नहीं है, लेकिन इसको चरणबद्ध से हम लोग कराएंगे। इस पर माननीय सदस्य की चिंता है कि वहाँ की बिल्डिंग भी जर्जर है, तो ये इनके साथ ही एक टीम भेजकर इसकी पूरी समीक्षा करा लेता हूँ। उमाकांत जी साहब, काम तो मंत्री जी आपका बातें करने से कर देते हैं, तो क्वेश्चन क्या करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा माननीय मंत्री जी ने कहा है कि भवन जल्दी ही बन जाएगा। श्री तारकिशोर प्रसाद, उत्तर नहीं मिला आपको क्या? देखा नहीं? माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि जमीन उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय स्तर पर अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया, परंतु जमीन उपलब्ध नहीं हो पाया। वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सदर प्रखंड कटिहार को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरिया कटिहार में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां 24 घंटे सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटिहार सदर इसके पूर्व विधायक कोष से निर्मित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के भवन में लंबे अरसे तक चल रहा था, लेकिन बाद में उस भवन को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंप दिया गया और जो सामुदायिक चिकित्सा है और अन्य जो कई मुख्यालय स्तर पर चिकित्सीय सुविधाएं हैं उससे कटिहार सदर के लोग वंचित हैं। और प्रखंड परिसर में पर्याप्त पड़ती जमीन है। अगर थोड़ा सा इच्छा शक्ति अगर स्थानीय जिला प्रशासन का बन जाएगा तो जमीन पर्याप्त क्षेत्रफल में वहाँ उपलब्ध हो जाएगा और उसको बनाने के लिए त्वरित कार्रवाई एक निश्चित अवधि में कराने का आग्रह है। आपके यहाँ जिला अस्पताल है ना? नहीं, वहां से दूर है प्रखंड। हम जो कुछ जिला अस्पताल है ना? हाँ, जिला अस्पताल। तो सरकार का एक निर्णय था कि जिस सदर में, जिस जिला हेडक्वार्टर में जिला अस्पताल है, वहां के सदर प्रखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र न खोल करके, सुन लीजिए पूरी बात सुनिए ना, तो उसी प्रखंड के दूसरे एपीएससी को पीएससी में कन्वर्ट किया जाए, सरकार का निर्णय था कि नहीं था? और निर्णय करने वाला मैं ही था महोदय, मुझे याद है। नहीं महोदय, तो फिर आप क्यों खोलना चाहते? आपने आसन ने जो शासन के का जो परिपत्र है उसका उल्लेख किया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरिया संथाली में उसका स्थानांतरण किया गया है वह एक किनारे है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुख्यालय का काफी आवश्यक है, क्योंकि सामुदायिक चिकित्सा और कई प्रकार के टीकाकरण है जहां से प्रशासनिक स्तर पर भी चिकित्सीय पदाधिकारी उसका संचालन करते हैं। एक अगर उसका अपना भवन नहीं रहेगा तो फिर और दवा की जो सामग्री है वो भी पूरे प्रखंड स्तर पर अलग अलग स्वास्थ्य उपकेंद्र को और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भेजा भी जाता है और वहां से उसका अनुश्रवण भी होता है। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि एक अवधि निश्चित करके कब तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जमीन उपलब्ध कराकर भवन निर्माण प्रारंभ कराना चाहेंगे? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार तो तुरंत वहाँ निर्माण शुरू करना चाहती है। माननीय सदस्य पुराने सदस्य हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि सहयोग करें। जमीन उपलब्ध होता है और अगले वित्तीय वर्ष में शुरू कर देंगे। श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह नहीं है। मोहम्मद अफाक आलम, उत्तर मिला ना आपको? माननीय मंत्री पर्यटन विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए महोदय। लेकिन एक मिनट प्रेम जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, एक निर्णय था सरकार का, पहले ध्यान दे दें आपको, ये जनता के हित में था कि जिस हेडक्वार्टर में जिला अस्पताल अनुमंडल अस्पताल है वहां का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है
उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उस प्रखंड के दूसरे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डाइवर्ट कर दिया जाए, वहां भेज दिया जाए, ताकि ग्रामीण इलाके को भी इसकी सुविधा मिले। एक बार उसको दिखवा लीजिए। बोलिए। महोदय, उत्तराखंड का जिला पदाधिकारी पूर्णिया से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पोपरिया पोखर का कुल रकबा 28 एकड़ 29 डिसमिल है। खंड 2, पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटकीय दर्जा प्रदान नहीं किया जाता है, बल्कि पर्यटकों के लिए पर्यटकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। खंड 3, वर्तमान में पर्यटन विभाग द्वारा पूर्णिया जिला अंतर्गत कस्बा प्रखंड के पोपरिया पोखर को पर्यटन स्थल को विकसित करने की कोई योजना नहीं है। हो गया सर, वहाँ जो है 30 एकड़ की जमीन है और काफ़ी बाहर से चिड़िया भी आती है, तो मेरा कहना है कि उसको पर्यटन स्थल बनाया जाए, अगर नहीं भी है तो उसको बनवाया जाए। हाँ, कब तक में इसको पूरा करवाइए। माननीय मंत्री महोदय, समीक्षा महोदय मैं कर लेता हूँ, जाकर के समीक्षा करने के बाद संभव किया जाएगा। श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव बताया जाए जी करेंगे। माननीय मंत्री तेज हैं, पुराने हैं, अनुभवी हैं। हाँ, पुराने तो हैं। हाँ, करा लेंगे, बैठ जाइए। बढ़िया संबंध भी है सर। पूछता हूँ महोदय, आपको उत्तर नहीं मिला है? उत्तर मिला है ना? मिला है, उत्तर नहीं मिला है। माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन से ये ट्रांसफर महोदय कर दिया गया महोदय। ठीक, संसाधन किया गया है। समय चाहिए। ठीक, श्रीमती गायत्री देवी, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए गायत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि बिहार सरकार के लेवल 7 में से कार्यरत सभी कर्मी के पदनाम से पदाधिकारी शब्द अंकित कर दिया गया है तथा योजना एवं विकास विभाग के कनीय सांख्यिकी सहायक का पदनाम परिवर्तित कर अवर सांख्यिकी पदाधिकारी कर दिया गया है। तो मैं मंत्री जी से पूछती हूं कि कनीय सांख्यिकी सहायक एवं सचिवालय सहायक के आधार पर योजना सहायक का पदनाम में पदाधिकारी, योजना विस्तार पदाधिकारी, योजना जांच अधिकारी करने पर विचार करेंगे। माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है गायत्री जी। श्री राम प्रवेश राय, श्री राम प्रवेश राय, श्री अली अशरफ सिद्दीकी साहब, श्री अली अशरफ सिद्दीकी साहब, श्री मोतीलाल प्रसाद। बोलिए। तो अरे आप तो मेरे पुराने मित्र हैं, तो आप क्या जैसे हमको उत्तर नहीं मिला है सर। नहीं मिला, अभी सुनवाते हैं आपको। बैठिए। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग, उत्तर सुनाइए भाई, इनको पढ़ के सुना दीजिए। बैठ जाइए सिद्दीकी साहब। खंड 1 स्वीकारात्मक है। कनीय विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रशाखा बेऊर दिनांक 8/1/24 एवं 5/2/24 को पत्नी की चिकित्सा हेतु अवकाश पर से उक्त कारणवश उस तिथि में उपभोक्ताओं का फोन रिसीव नहीं कर सके। वो सर हमेशा नो रिप्लाई करते हैं कि हम डेट दिया है स्पेसिफिक आपको, उसके अलावा भी डेट है मेरे पास जो नो रिप्लाई करते हैं। वो इसकी व्यवस्था की जाए ताकि वो कंज्यूमर को अप्लाई आप अटेंड करें। ठीक। श्री मोतीलाल प्रसाद, हो गया सिद्दीकी साहब। आपके यहाँ सिद्दीकी साहब, आपके यहाँ मेरा चाय बाकी है, जल्दी चाय पिलाइएगा तो जल्दी जल्दी काम कराएंगे आपका। श्री मोतीलाल प्रसाद, कमिटमेंट है उनका भाई। मोतीलाल जी नहीं है। श्री राहुल तिवारी, माननीय मंत्री परिवहन विभाग, राहुल तिवारी जी का महोदय ट्रांसफर कर दिया गया परिवहन में। कहाँ? परिवहन विभाग की बात। परिवहन विभाग। अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक चीज हम जानना चाहते हैं कि किस नियम के तहत जवाब ही नहीं आया है ना, वो आएगा तब पूछ लीजिएगा। ऐसा आप आएगा तो पूछ लीजिएगा ना क्यों हुआ। सरकार का नियम है कि 2 व्यक्ति मर जाते हैं, पैसा मिलता है, तो मेरा पिछले एक व्यक्ति मरने में पैसा आज भुगतान हो गया। जब आएगा तब पूछ लीजिएगा। वही जानना चाहते किस नियम के तहत पूछ लीजिएगा उस समय। श्री महबूब आलम, तो महोदय उत्तर पूरा पूछिए। उत्तर भी संलग्न महोदय, स्थानांतर स्वास्थ्य विभाग कर दिया गया है। हाँ, स्वास्थ्य विभाग
पूरक पूछिए। नहीं महोदय, उत्तर नहीं आया महोदय। कौन माँ? ये फरवरी चल रहा है, हमेशा ये जून वाला बात बोल रहे हैं, ट्रांसफर हो गया है, ट्रांसफर हो गया है, हमेशा ही जून वाला बात बोल आप रहे हैं। बैठ जाइए वीरेंद्र जी। पूरक पूछिए महबूब साहब। उत्तर नहीं आया महोदय। उत्तर तो संलग्न है। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग में आ गया। ठीक है, अगले बार श्रीमती रेखा देवी। रेखा देवी। श्री आलोक रंजन। आलोक रंजन। उत्तर नहीं मिला है महोदय। माननीय मंत्री लघु जनसंसाधन विभाग। लघु जनसंसाधन विभाग। पर्यटन विभाग है। पटन से ट्रांसफर बहुत किया गया है। ट्रांसफर हो गया है भाई। मैंने लघु जनसंसाधन अपने मन से नहीं कहा है, ट्रांसफर हो गया इसलिए कह रहा हूं। श्री अजय यादव। नहीं आया है। अभी अगले बार आएगा, बैठ जाइए। श्री अजय यादव। श्री रणविजय साहू। पूरक पूछिए रणविजय जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है, लेकिन अध्यक्ष महोदय हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं, जो समस्तीपुर का एसी है और हमारे पूसा का जो एसडीओ है, पिछले 6 महीना से लगातार मैं टेलीफोन के माध्यम से उसको सूचना दे रहा था कि ताजपुर नगर परिषद है, वहाँ के महान जनता नगर परिषद का टैक्स चुकाती है, लेकिन आप ट्रांसफार्मर क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? महोदय 5 बार मोबाइल पर व्हाट्सएप लिया गया और जब हम सदन के माध्यम से बदल गया ना? बदल गया महोदय। हम जानना चाहते हैं महोदय, मंत्री जी से जानना चाहते हैं, ऐसे दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहते हैं कि नहीं? बदल गया, ट्रांसफार्मर लग गया, ये देखिए विधानसभा की ताकत का अंदाजा करिए आप। एक प्रश्न करते हैं तुरंत एक्शन हो जाता है। महोदय 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 लग गया ना? आपका जो प्रश्न था उसका समाधान हो गया, अगला प्रश्न करिएगा तो समाधान होगा। बैठिए। महोदय 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 माननीय मंत्री जी बिजली के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा काम किया, हम बधाई भी देते हैं, लेकिन इनके पदाधिकारी सुनते नहीं हैं। एक विधायक का बात एसडीओ नहीं सुने, एसी नहीं सुने, बड़ी गंभीर मामला है महोदय। श्रीमती प्रतिमा कुमारी। श्रीमती प्रतिमा कुमारी। उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। सर उत्तर नहीं देखे हैं माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। प्रतिमा कुमारी। नहीं मिला होगा, देखा नहीं होगा उन्होंने, पढ़ दीजिए। वस्तु स्थिति यह है कि सहायक विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल महनार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्वर्गीय मुकेश कुमार नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के देशहरी पावर हाउस अंतर्गत दैनिक भत्ता पर कार्यरत नहीं करते थे, इसलिए कंपनी में कार्यरत कर्मी को मिलने वाला मुआवजा प्रावधानिक रूप से नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में संबंधित मामला, जिसका कांड 141/22 न्यायालय में विचाराधीन है, माननीय न्यायालय के निर्णय के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो बिजली विभाग के एसडीओ और अधिकारी जो जवाब देते हैं बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब मुकेश कुमार सिंह जी की मृत्यु पोल से गिर करके हुई थी और आम आदमी बिना मतलब पोल पे नहीं चढ़ेगा। आप जो प्रश्न किया है वो प्रश्न अभी न्यायालय में विचाराधीन है, जो न्यायालय का निर्णय होगा उसके अनुसार सरकार कार्रवाई करेगी, सरकार ने कहा है। लेकिन सर मैं आप सदन के माध्यम से न्यायालय में विचाराधीन तो कैसे हो सकता है? लेकिन वैसे दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए महोदय। धन्यवाद। कुमार वर्मा। श्री बागी कुमार वर्मा। श्री छोटेलाल राय। पूछिए। उत्तर माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए छोटेलाल जी। देखिए आपको भरोसा नहीं था कि आपका उत्तर आएगा, हाँ सर। लेकिन आप सबके सहयोग के कारण अधिकाधिक प्रश्न आ रहे हैं सदन के अंदर, तो आपका ही लाभ हो रहा है। ऐसे ही शांति बनाए रखिए और प्रश्नोत्तर काल में शांति के साथ काम करिए। बोलिए बोलिए छोटेलाल जी, पूरक पूछिए। उत्तर मुद्रित है उसी में, आप देखा ही नहीं तो। छोटेलाल जी पूछना है कि आगे बढ़े? सर है, उत्तर है सर। हाँ पूरक पूछिए, उत्तर तो है ही, तब तो कर रहे हैं ना, झूठ थोड़ी बोलते, असत्य थोड़ी बोलते हैं।
सर क्या मामला है कि कृषि संबंधी है और आज सरकार कह रहा है कि हम कृषि पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो हमारी मांग है कि जो किसानों को बचा हुआ है इसमें ट्रांसफार्मर और पोल कब लगेगा, मेन मामला वहाँ है। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग, मैं आप एप्लीकेशन दिलवावे, कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आवेदन दिलवा दीजिए। श्री अजय कुमार, उत्तर संलग्न पूरक पूछिए अजय जी। जी, कोरोना काल में लैब टेक्नीशियन जो है वो जीवन को हाथ में लेकर के भयानक संक्रमण रोग में उसने जांच की प्रक्रिया को किया था पूरा, और सरकार से मैं मांग किया था कि इसको आप समायोजित करें। सरकार जवाब दिया है कि मार्च 24 तक। मेरा कहना है कि नौजवानों ने अपनी जिंदगी को हाथ में लेकर के इतनी गंभीर बीमारी का सामना करते हुए उसने कोविड के काल में काम किया है। सरकार से जो जवाब दिया है कि इसको मेडिकल कॉलेज अस्पताल में को निर्देशित किया है, तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार निर्देशित किया है, कोई ठोस आश्वासन तो दे, ये तो बताए कि ये कब तक हो सकता है। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने जवाब में दिया है कि 31 मार्च 2024 तक इसको विस्तारित कर दिया गया, और आगे के स्तर पर मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल में यदि जरूरत है तो इसको विस्तारित भी किया जाएगा। ठीक है, हो गया सर नहीं, आपकी बात मान ली सरकार। 31 मार्च 24 उसके बाद भी आवश्यकता होगी तो विचार करेगी सरकार, कर रही है सरकार। बैठिए। श्री मुकेश कुमार यादव, श्री जयप्रकाश यादव। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है चरणबद्ध तरीके से चारदीवारी बनाने का, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि घनी आबादी बार के बार बीच आप में लोग है। अनुरोध करते हैं, जवाब देना सरकार की बाध्यता नहीं होगी जी। अगर पूरक पूछिएगा तो सरकार कुछ आपको जवाब दे सकती है। जी, वो घनी मैं आबादी, आपकी मदद कर रहा हूँ, आप मदद लेना नहीं चाहते, मैं क्या करूँ बताइए। जी, घनी आबादी में बसा हुआ है और पूरा चारागाह बना हुआ है, इसीलिए पूछना चाहते हैं कि समय सीमा एक बता दें, जल्दी में समय सीमा करवा दें ताकि। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता को देखते हुए अगले वित्तीय वर्ष में इसको करवाने का कार्य किया जाए। चलिए, हो गया। ठीक है, धन्यवाद। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। जी, पूछता हूँ। उत्तर नहीं देखा? जी, नहीं देखा। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, उत्तर पर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक सकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि संसदीय कार्य विभाग द्वारा समय समय पर मुख्य सचिव के स्तर से माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए पत्रों पर तत्परता पूर्वक समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश निर्गत है। खंड 2 संसदीय कार्य विभाग के पत्रांक संख्या 188 दिनांक 22/2/2024 द्वारा जल संसाधन विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग से उपरोक्त निर्देश को अनुपालन किए जाने हेतु निर्देश दिया गया है। महोदय, अब तक हमने जो भी पत्र दिया किसी काम के लिए, चाहे वो ग्रामीण कार्य विभाग हो, चाहे जल संसाधन विभाग हो, या माननीय मंत्री जी का जो सामाजिक ग्रामीण विकास विभाग हो या लघु, ये महोदय यही हम कहना चाहते हैं कि किसी का जवाब वो नहीं मिला है, न वो काम हुआ, तो ये संसदीय व्यवस्था में माननीय विधायकों का। सरकार ने कहा है कि सरकार ने निर्देशित किया है और सरकार इसकी व्यवस्था कर रही है कि पहले से कोई नियमन नहीं था, पहले से कोई निर्देशन जारी नहीं रहा होता था। हम महोदय से जानना चाहेंगे कि कोई काम है तो क्यों नहीं होता है, या उसका क्यों नहीं होगा, इसका जवाब क्यों नहीं मिलता है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जवाब स्पष्ट रूप से उनको दिया है महोदय, और माननीय सदस्य ने जो पत्र निर्गत किया है उस संदर्भ में स्मारित किया है पत्र को महोदय। उस सिलसिले में सरकार की तरफ से पुनः सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस संदर्भ में शीघ्र कार्रवाई करें। अब प्रश्नोत्तर का महोदय, ये पिछली बार भी ये सवाल उठा था, लेकिन किसी भी उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 23 फरवरी 2024 के लिए
निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री महबूब आलम, श्री अजय कुमार, श्री गोपाल रविदास, श्री रामबली सिंह यादव, श्री महानंद सिंह, श्री सतदेव राम एवं श्री संदीप सौरभ और दूसरा श्री अजीत शर्मा आज सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्यय में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद, मतदान एवं सरकार के उत्तर तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्यय से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियमावली के नियम 172(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। क्या कर रहे हैं महबूब साहब, क्या कर रहे हैं आप? हम बोल रहे हैं महोदय कि इसको पढ़ने की इजाजत दिया जाए। इतना लंबा लंबा दे देते हैं तो कैसे पढ़ने दें आपको? छोटा छोटा दीजिएगा तो पढ़ने देंगे। महोदय इसको पढ़ने दीजिए। महोदय जी पढ़ दीजिए महबूब साहब, पढ़िए। पटना जिला के खाजे कला थाना मौजा रानीपुर, थाना संख्या 19, खाता संख्या 627, सर्वे प्लॉट नंबर 1998, वार्ड संख्या 25, 29 और 46 में 3 सरकारी विद्यालयों के भवन निर्मित हैं। ये विद्यालय हैं: 1 नंबर प्राथमिक विद्यालय उद रहमानपुर कन्या विद्यालय है महोदय, 2 नंबर है महोदय मध्य विद्यालय चौघड़ा, 3 नंबर है विद्यालय महोदय कस्बा मध्य विद्यालय करीमाबाद। पहला विद्यालय छात्राओं का है और बाकी 2 विद्यालय अधिकांश दलित अति पिछड़े समुदाय के छात्र पढ़ते हैं। पहला विद्यालय नगर निगम की जमीन पर है महोदय, बाकी 2 गैर मजरूआ जमीन पर। उक्त तीनों विद्यालय में कम से कम 135 साल तो अन्य 2 विद्यालय 100 साल पुराने हैं। 2008 में ही सभी स्कूलों में भवन भी बन चुके हैं। भू माफिया और शिक्षा विभाग के कुछ एक अधिकारियों की मिली भगत से इन तीनों स्कूलों का भवन तोड़कर जमींदोज करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इन तीनों स्कूलों को अन्य स्कूलों में के साथ टैग किया गया है। हालात यह है कि मध्य विद्यालय चोगड़ा, मध्य विद्यालय कस्बा करीमाबाद के स्कूलों के पास अभी भी 10-10 कमरे हैं। इन दोनों विद्यालयों को 4-4 कमरों के स्कूलों के साथ टैग किया गया है महोदय। इस पूरे प्रकरण की जानकारी पटना जिलाधिकारी को भी है, मैंने दिया व्यक्तिगत रूप से। यह शिक्षा विभाग में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। बच्चों से उनका स्कूल ही छीन लेने की कोशिश हो रही महोदय। अत्यंत लोक महत्व की इस प्रश्न पर सदन का कार्य स्थगित कर बहस की मांग करते हैं। बैठिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी को कहा जाएगा पूरा विषय देख लें, उसका समाधान निकालने की कोशिश करें। श्री अजीत शर्मा जी, हो गया। माननीय शिक्षा मंत्री जी पूरी बात को समझ के निदान क्या हो सकता है अध्यक्ष महोदय कोशिश करेंगे। श्री अजीत शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य में बेतहाशा बढ़ चुके अपराध का नियंत्रण के उपायों पर चर्चा हो। उल्लेखनीय है कि राज्य में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, उनमें शासन के खौफ नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। दिन दहाड़े लूट, डकैती, सामूहिक बलात्कार आदि आम हो चुका है। लोग त्रस्त और भयभीत हैं। राज्य के नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिससे बेचैनी का माहौल है। अतः आज के लिए सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित करते हुए राज्य में बेतहाशा बढ़ चुके अपराध पर नियंत्रण के उपायों पर चर्चा हो। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। माननीय श्री मोहम्मद अंजार नईमी। अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत बहादुरगंज प्रखंडाधीन नटवापाड़ा पंचायत में पीडब्ल्यूडी सड़क से भोरादेव पीएमजीएसवाई सड़क के बीच मुखिया रफीक के घर से के निकट मड़ियाधार में पुलिया निर्माण नहीं होने से 20,000 लोगों की आवाजाही प्रभावित है। मैं लोकहित में सरकार से पुलिया निर्माण कराने की मांग करता हूं। श्री अजय कुमार। अजय जी। महोदय, समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर क्षेत्र अंतर्गत चुने गए जनप्रतिनिधियों यथा पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य एवं मुखिया को वर्ष 2016 से 2021 तक केवल 22 महीने का ही मानदेय का भुगतान हुआ है। शेष 44 महीने का मानदेय लंबित है। मैं सरकार से लंबित मानदेय का भुगतान शीघ्र कराने की मांग करता हूं। श्री महानंद सिंह। अध्यक्ष महोदय,
पीएमसीएच में संविदा नियम के विरुद्ध अधीक्षक पद पर सेवानिवृत्त डॉक्टर आईएस ठाकुर को बहाल कर दिया गया है। डॉक्टर ठाकुर के खिलाफ विभागीय जांच चल रहा है। अधीक्षक पद पर रहते जांच प्रभावित हो सकता है। तत्काल डॉक्टर ठाकुर को अधीक्षक पद से हटाने की मांग करता हूं। श्री उमाकांत सिंह। अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज डिवीजन के कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार एवं सहायक अभियंता रोहित कुमार ग्रामीण कार्य विभाग के भ्रष्ट पदाधिकारियों के लापरवाही के से बेतिया जोगापट्टी रोड से परसा सड़क 4 वर्ष पहले टेंडर हुआ है, 4 वर्ष में नहीं बना। इन दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की सरकार से मांग करता हूं। श्री रामचंद्र प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत +2 उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय पहाड़ी में वाणिज्य विषय की पढ़ाई नहीं होने से इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं सरकार से उक्त विद्यालय में वाणिज्य विषय की पढ़ाई शुरू कराने की मांग करता हूं। श्री मुरारी मोहन झा। अध्यक्ष महोदय, मार्च 2024 में संभावित टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम 30 की परीक्षा में एसटीईटी 2024 में अपीयर होने वाले छात्रों को शामिल करने की सदन से मांग करता हूं। ऐसा नहीं होने से 3.5 लाख विद्यार्थी रोजगार के अवसर पाने से वंचित रह जाएंगे महोदय। यह बहुत जरूरी है मामला महोदय। श्री अख्तरुल ईमान। परीक्षा एग्जाम होने वाला है महोदय, इनको शामिल किया जाए। महोदय स्पीकर साहब, ग्राम कचहरी सचिवों का वेतन 35,000 रुपए प्रति माह एवं संविदा पर बहाल विद्युत मानव बलों को अस्थायी करते हुए 30,000 प्रति माह वेतन देने एवं सेवानिवृत्त चौकीदार एवं दफेदारों के परिवारजनों की बहाली उनके पदों पर करने की मांग मैं सरकार से करता हूं। डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कटोरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बौसी प्रखंड के कुसियारी धर्मपुर गांव के बीच कुसियारी गांव के पास नदी में पुल निर्माण होने से 2 संपर्क पथ जुड़ने के साथ साथ बौसी, कटोरिया एवं चांदन प्रखंड के आपस में जुड़ेंगे। अतः उक्त पुल निर्माण करने की सरकार से मांग करती हूँ। श्रीमती मंजू अग्रवाल। अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में वर्ष 2023 में स्थगित सिपाही भर्ती परीक्षा को जल्द से जल्द कराने की मांग करती हूँ। श्रीमती ज्योति देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत जीटी रोड 0212 चट्टी से मोहनपुर पथ में डंगरा क्वार्टर से डंगरा बाजार चुआवार धरारा होते हेमजापुर बाजार तक की सड़क वर्षों से जर्जर अवस्था में है। लोग बड़ी ही कठिनाई से आवागमन करते हैं। अतएव अति महत्वपूर्ण लोक हित में उक्त सड़क का निर्माण हेतु मैं सदन से मांग करती हूँ। राम सिंह जी, आपका जो छड़िए सुन लीजिए पहले पूरी बात। आपका जो शून्यकाल है 75 शब्द का है, 50 शब्द की बाध्यता है, इसलिए आपके शून्यकाल को अमान्य किया गया है। पढ़ दीजिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत 2। लेकिन आगे से करिएगा तो नहीं पढ़ने देंगे। अरे ठीक है, आगे से। माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत 2 नहर पर पहले से ही आरडी 142 से 0 आरडी तक सड़क बना हुआ था, जो अत्यंत ही जर्जर स्थिति में है। यह सड़क अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों का जोड़ता है तथा वाल्मीकि नगर पर्यटन स्थल को भी जोड़ता है। इस जर्जर सड़क को बनवाने से आम जनता एवं पर्यटकों को आवागमन में सुविधा होगी। अतः आरडी 142 से 0 आरडी 0 तक सड़क बनवाने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद। श्रीमती गायत्री देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के सोनवर्षा प्रखंड अंतर्गत खुशनगरी होकर बहने वाली टंगघिच्चा नदी एवं परिहार प्रखंड के भासर गांव होकर बहने वाली माढ़ा नदी पर पुल नहीं होने से जनता को कठिनाई होती है। अतः सोनवर्षा प्रखंड के खुशनगरी एवं परिहार प्रखंड के भासर गांव
होकर बहने वाली नदी पर पुल बनाने की मांग सरकार से करती हूँ। श्री कृष्णनंदन पासवान। सब लोगों को माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत प्रस्तावित पटना से बेतिया 4 लेन सड़क में शिवराहा चौक से हरसिद्धि प्रखंड कार्यालय गेट होते हुए नेपाल को जोड़ने वाली एवं NH 28 के छपवा चौक तक सड़क पक्कीकरण जनहित में कराने की सरकार से मांग करता हूं। श्रीमती कविता देवी। अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला अंतर्गत फलका प्रखंड के मोरसंडा पंचायत में स्थित बरंडी नदी कमला घाट पर पुल नहीं रहने के कारण नदी के दोनों तरफ आने जाने में कठिनाई होती है। अतएव जनहित में शीघ्र पुल का निर्माण करने हेतु मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूँ। श्रीमती निशा सिंह। अध्यक्ष श्रीमती निशा सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में विद्युत कंपनी में निजी एजेंसी द्वारा नियुक्त मानव बलों को सरकार के अनुबंध पर नियुक्त किया जाए, जिसे उनका सही ढंग से जीवन यापन एवं जीवन सुरक्षित करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं। श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह। अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत बगहा 2 प्रखंड के हरनाटाण पंचायत के हरनाटाण खजूरिया पथ पर सड़क सह 2 पुल बाढ़ से विगत 10 वर्षों से क्षतिग्रस्त होने के कारण 5 पंचायत के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ आम जनों के आवागमन में कठिनाई होती है। अतः सड़क सह दोनों पुलों के निर्माण के सरकार से मैं आपके सदन के माध्यम से मांग करता हूं। इजहारुल हुसैन। माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत पोठिया प्रखंड के उदगरा पंचायत वार्ड नंबर 4 स्थित जबड़ा पोखर से 5 फीट जाने वाली सड़क काफी जर्जर स्थिति में है, जिससे आम जनों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं उक्त सड़क को अति शीघ्र बनाने की मांग सरकार से करता हूं। श्री रणविजय साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदान पेंशन योजना 2005 दिनांक 1/9/2005 से लागू है, जबकि अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान एवं बंगाल में राज्य सरकार अपने कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया है। अतः कर्मचारियों के भविष्य कल्याण हेतु OPS लागू करने की सरकार से मांग करता हूं। श्री कुंदन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत बीरपुर प्रखंड के भवानंदपुर पंचायत के पबराढाब स्थित बूढ़ी गंडक नदी पर पुल निर्माण कराने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री अनिल कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बथनाहा विधानसभा के मेजरगंज प्रखंड के खैरवा से चैनपुर जाने वाली अत्यंत जर्जर सड़क का निर्माण जनहित में करावें। श्री सुनील मणि तिवारी। महोदय, राज्य में कार्यरत सभी टोला सेवक लगभग 15 वर्षों से जिम्मेवारी पूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन करते आ रहे हैं। सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा दिलाने में उनकी अहम भूमिका है। अतः मैं सदन से सभी टोला सेवकों को कार्यकाल को देखते हुए प्राथमिक शिक्षक के पद पर समायोजन कर विशेष प्रशिक्षण देने की मांग करता हूं। श्री महबूब आलम। महोदय, 2013 के उर्दू बांग्ला TET परीक्षा के रिजल्ट में 26,000 उम्मीदवार पास हुए। फिर तकनीकी खराबी का हवाला देकर 12,000 परीक्षार्थियों को फेल कर दिया गया। मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप पर लीगल सलाह उपरांत शिक्षा विभाग ने 5% मार्क्स कम कर रिजल्ट देने का फैसला लिया। अविलंब रिजल्ट जारी करे सरकार। श्री रामरतन सिंह। अध्यक्ष महोदय, तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र के बरौनी प्रखंड अंतर्गत 0 माइल NH 28 से बीहट हॉल्ट स्टेशन जाने वाली सड़क जर्जर अवस्था में है। अतः मैं जनहित में उपरोक्त वर्णित सड़क की मरम्मती कराने की मांग सरकार से करता हूं। श्री वीरेंद्र कुमार। अध्यक्ष महोदय, बिहार प्रदेश में पुलिस द्वारा जब्त की
हुई गाड़ी जैसे भारी वाहन गैस की टैंकर को वर्षों से वैशाली जिले के महुआ थाना के सड़क किनारे खड़ी कर दी गई है, जिसके कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। ऐसा प्रायः थाना जो सड़क किनारे है वहां की यही स्थिति बनी हुई है। अतः उक्त भारी वाहनों को वहां से हटाने की मांग सरकार से करता हूं। ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। सरकारी, निजी संविदा अथवा ऑनलाइन काम के दरमियान मृत्यु होने पर एक समावेशी और मानवता के तहत भेदभाव को समाप्त करते हुए मैं सरकार से समान मुआवजा का प्रावधान करने की मांग करता हूं। सुश्री श्रेयसी सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल लंबे समय से बकाया है, वैसे उपभोक्ताओं के बिल का एक मुश्त निपटारा के लिए कुल बकाया राशि में से ब्याज की राशि माफ कर बकाया बिल की निपटारा करने की छूट देने की मांग सरकार से करती हूं। श्री जयप्रकाश यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत नरपतगंज प्रखंड के पथराहा पंचायत में इंडो नेपाल रोड के पास बांध पर से काली मंदिर होते उत्क्रमित मध्य उच्च विद्यालय महेशपट्टी तक जाने वाली सड़क के पक्कीकरण की मांग सदन के माध्यम से करता हूं। श्री अच्युत ऋषिदेव। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत छत्योना में वार्ड नंबर 9 ग्राम रही में जहीर के घर से महादली टोला वार्ड नंबर 11 होते हुए NH 327 पर पूजा पंप छत्योना तक 1.5 किलोमीटर कच्ची सड़क का पक्कीकरण करने की मांग मैं सरकार से करता हूं। श्री संदीप सौरभ। अध्यक्ष महोदय, छठे चरण में बहाल प्राथमिक शिक्षकों की BEd डिग्री को पटना उच्च न्यायालय द्वारा अमान्य करने से 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। सरकार से इनकी नौकरी बचाने हेतु सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करने अथवा अध्यादेश लाकर कक्षा 6 से 8 में प्रमोट करने की मांग करता हूं। श्री रामबली सिंह यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य भर में बंद बाजार समितियों को फिर से चालू कराने, वर्षा पर आधारित जहानाबाद, नालंदा, नवादा तथा गया जिला में सिंचाई का मुकम्मल व्यवस्था करने तक किसानों को मुफ्त बिजली देने तथा कर्जा माफ करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत पूरी बात सुनो भैया, और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका की सूचना पढ़ी गई है। माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDA में भारत सरकार द्वारा ज्येष्ठ रिस्क रिडक्शन के अंतर्गत स्वयं सेवा संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से मई 2016 से देश के 25 राज्यों के 30 अति बाढ़ प्रबंध जिलों में 200 स्वयंसेवक प्रति जिला के आधार पर कुल 6000 आपदा मित्र कम्युनिटी वॉलेंटियर के प्रशिक्षण से संबंधित योजना प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम बिहार राज्य के 2 जिलों यथा सीतामढ़ी और सुपौल को शामिल किया गया था। इस योजना की समाप्ति दिनांक 31/12/20 को हो गई। योजना की सफलता को देखते हुए देश के 350 जिलों में कुल 1 लाख आपदा मित्र को ट्रेनिंग किए जाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया। इन 350 जिलों में बिहार के 24 जिलों को शामिल किया गया है यथा अररिया, बांका, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सिवान, वैशाली, पश्चिम चंपारण। पूर्व में इस योजना की अवधि दिनांक 6/8/21 से मार्च 23 तक निर्धारित है, जिसे दिनांक 31/24 तक विस्तारित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य में कुल 9,600
आपदा मित्रों के ट्रेनिंग का लक्ष्य दिया गया है। आपदा मित्रों का ट्रेनिंग बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ये योजना भारत सरकार द्वारा संचालित है, जिससे विभिन्न आपदाओं से निपटने हेतु स्वयं सेवा संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय लोगों को जागरूक करने हेतु आपदा मित्रों को ट्रेनिंग किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत आपदा मित्रों के लिए निश्चित मानदेय तय करने अथवा इनके स्थायी नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर पर भी आपदा मित्रों को निश्चित मानदेय निर्धारण अथवा स्थायी नियुक्ति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विजय जी। अध्यक्ष महोदय, इतना विस्तार से उत्तर दिया माननीय मंत्री जी। उत्तर माननीय मंत्री जी का विस्तार से आया है और भारत सरकार की योजना है और ये सब रिलीफ फोर्स हैं जो कि विभिन्न परिस्थितियों में समाज में सेवा करने का काम करते हैं और इनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है 12 दिन का। उसका भी जो इनका राशि है, एक तो मैं अपने पूरक में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो उनकी बकाया राशि है वो कब तक उनको भुगतान हो जाएगा। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, इनकी राशि, इनकी जो सेवा है, जो सेवा है, तो इनकी दैनिक मजदूरी है या मंथली मजदूरी है, इस तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। 400 से 1200 रुपया तक का इनका निर्धारण किया गया है। तो हम मंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि एक तो इनका स्पष्टीकरण हो जाए और दूसरा, क्या 400 की जगह 1200 रुपया इनका जो राशि देने का है वो भुगतान करने का विचार विभाग रखती है। माननीय मंत्री महोदय, पूरे मामले की समीक्षा कराकर महोदय निश्चित तौर पर जो प्रावधान होगा किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ आग्रह निवेदन के साथ एक चीज हम पूरक के रूप में पूछना चाहेंगे कि जो इनका बकाया दो पूछ लिए थे आप। नहीं, ये जो इनका बकाया, अंतिम अध्यक्ष महोदय, इनका जो बकाया राशि है, चाहे वो ट्रेनिंग का हो और चाहे जो ये काम किए हैं पूरे बिहार में, तो उनका वो कब तक उनका भुगतान हो जाएगा। माननीय मंत्री महोदय, 1 सप्ताह के अंदर में महोदय सारी बातों की समीक्षा करके समाधान किया जाएगा। जिस बकाया होगा, प्रावधान होगा, निश्चित बकाया भुगतान कराया जाएगा। हो गया। अगर नहीं, यदि अगर मगर में सरकार के जवाब नहीं होना चाहिए। माननीय श्री अजय कुमार सिंह, हो गया। आज समय कम है ना, शुक्रवार है, बाकी लोगों को मौका दीजिए। श्री अजय कुमार सिंह, सूचना पड़ी हुई है। माननीय श्री आलोक रंजन, अपनी सूचना को पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा सदर अस्पताल एवं इसके नीचे के स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों के रोगी कल्याण समिति का संशोधित दिशा निर्देश 2024 का प्रकाशन किया गया है। उक्त शासी निकाय में स्थानीय विधायक को सम्मिलित नहीं किया गया, जबकि स्थानीय विधायक को इस समिति का अध्यक्ष होना चाहिए। स्थानीय विधायक के प्रति लोगों की अपेक्षा अधिक रहती है। चूंकि विधायक जनता और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इस शासी निकाय में नगर निगम, नगर परिषद एवं जिला परिषद के पार्षदों को रखा गया है। रोगी कल्याण समिति में विधायक के रहने से स्थानीय कमियां एवं निगरानी भी सही ढंग से हो सकेगी। साथ ही सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन भी 100% हो सकेगा। अतएव लोकहित में रोगी कल्याण समिति के शासी निकाय में संशोधन करते हुए स्थानीय विधायक को उचित प्रतिनिधित्व देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, समय चाहिए। समय चाहिए। माननीय श्री सुदामा प्रसाद, अपनी सूचना को पढ़ें। भोजपुर जिला मुख्यालय आरा से सटे 0 माइल तिनमुहान से आगे केंद्रीय विद्यालय के पास आरा स्टेट हाईवे लगभग आधा किलोमीटर जर्जर होकर गड्ढे में तब्दील हो गई है। गड्ढे में नालियों का गंदा पानी भरे रहने के कारण नारकीय स्थिति बनी हुई है। प्रतिदिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं और घंटों महाजाम लगता है, जिसमें स्कूली बस, यात्री बस, एम्बुलेंस एवं पैदल यात्रियों के फंसने से परेशानी हो रही है। हर रोज इस रास्ते से लगभग 10,000 छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। आरा बस स्टैंड से झारखंड राज्य के रांची, टाटा, बोकारो, धनबाद व बिहार के अरवल, औरंगाबाद, गया,
रोहतास, सासाराम, डेहरी जिलों के साथ ही पढ़ाई, व्यवसाय, कृषि एवं प्रशासनिक कार्य के लिए भोजपुर के सहार, संदेश, अगियाव, उदवत नगर, गढ़हनी, चरपोखरी, पीरो, तरारी, जगदीशपुर प्रखंडों के सभी चट्टी बाजारों के लिए वाहन आते जाते रहते हैं। अतः उक्त अति महत्वपूर्ण जर्जर सड़क एवं सड़क के दोनों ओर नालों का निर्माण कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि आरा सासाराम SH 12 पथ एक महत्वपूर्ण पथ है जिसकी कुल लंबाई 97 किलोमीटर है, जिसमें 0 से 46 किलोमीटर शाहाबाद पथ प्रमंडल आरा के अधीन है, जिसका संधारण OPRMS पैकेज नंबर 34B के अंतर्गत किया जा रहा है। विषयांकित पथांश के दोनों तरफ व्यावसायिक प्रतिष्ठान, आवासीय कॉलोनी आदि अवस्थित होने तथा पूर्व से निर्मित नाला का आउटलेट नहीं होने के कारण पथ परत से जल निकासी में समस्या होती है, परंतु OPRMS के तहत पथ क्रस्ट पर अस्थायी जल जमाव की निकासी टैंकर एवं पंप के द्वारा की जाती है एवं साथ ही जल जमाव के वजह से उत्पन्न पथ पॉट्स की मरम्मति की जाती है। पथ पर होने वाले जल जमाव के अस्थायी समाधान हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। शीघ्र ही पथ का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। चलिए, हो गया। धन्यवाद महोदय। अभी है 2 मिनट। शून्यकाल श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। बचा है तो आप उपयोग कर लीजिए। अभी आपका नंबर नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत त्रिवेणी नहर पर मैनाटांड प्रखंड के पदमौल दिवलिया छूट गया तो छूट गया। जर्जर पुलों की रेलिंग तथा रामपुर पुल अप्रोच पथ ध्वस्त हो चुका है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। सरकार से उपयुक्त जर्जर पुलों की रेलिंग एवं अप्रोच पथ यथाशीघ्र मरम्मती कराने की मांग करता हूं। महोदय, PMCH भागीरथी देवी बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, बेतिया जिला अंतर्गत रामनगर प्रखंड, गबनाहा प्रखंड, रामनगर क्षेत्र हुजूर, माने इतना अवैध असूली कई जाता बिजली के, बिजली बिल के माने असूली में माने सारा गरीब से लेके अमीर तक माने सारा लोग परेशान बा। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि एकरा पर अपने लोग रोक लगाओल जाओ। श्री अरुण शंकर प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत भैयापट्टी में बछराजा नदी पर लघु जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित सुलिस गेट पानी के दबाव के कारण 3 वर्ष पूर्व ध्वस्त हो चुका है। फसल की सिंचाई बाधित है, वहां शीघ्र नया सुलिस गेट निर्माण कराने की मांग करता हूं। श्री सूर्यकांत पासवान। अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला के बखरी, गरपुरा, डंडारी, नावकुठी प्रखंड के सभी पंचायतों में बिजली की जर्जर तार बरसों बरस से नहीं बदला गया है, जिसे आए दिन बराबर टूटने से घटनाएं होती है। अतः पुरानी तार, बिजली की तार बदलकर नई तार लगाने की मांग सरकार से करता हूं। शेष शून्यकाल की सूचनाएं शून्यकाल समिति को विचारार्थ सुपुर्द की जाती है। अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। सबको शून्यकाल में भेज दिया।